एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच वाहे गुरु 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 सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा जिथे मेरा सतगुर बैठा जिथे मेरा सतगुर बैठा आए सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा से जंत भये हरियावले से जंत भये हरियावले जिनी मेरा सतगुर देख जाए जिनी मेरा सतगुर देख जाए सा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा
ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ ਧਨ ਧਨ ਕੁਲ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਨ ਅਮਾਰੇ ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਜਨ ਅਮਾਏ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਰੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੇ ਡਿਠਾ ਤੇ ਨ ਲਏ ਛਡਾਏ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੇ ਡਿਠਾ ਤੇ ਨ ਲਏ ਛਡਾਏ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਰੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਰੀ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ ਦਇਆ ਕਰ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਵੇ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਵੇ ਪਾਏ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। जय गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, फिर से आज शाम की घड़ियों को बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना। सारी आई हुई संगत का गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आज संगत जी गुरु जी के शिव पुराण की चैप्टर 13 एंड 14 की सेवा रितु आंटी एंड लव अंकल करेंगे।
रितु आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, और जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, आप सेवा शुरू करिए। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सेवा देने का, शिव पुराण पढ़ने की। कोई भूल चूक हो जाए तो माफी। आज हम 13 और 14 अध्याय शुरू करेंगे। जय गुरु जी, जय शिव जी। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासकों उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे, देवेश्वर उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसे ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्तवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्तवन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न पूर्वक तत्वन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तैलाभ्य भंग करना चाहिए तैला भंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तैलाभंग्य दूषित नहीं है। अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्चिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के समर्पण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्चिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तमों तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है।
उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म तथा आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी मनोकामना अलग न रखते हुए अपनी कामनाओं को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करे। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा राज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति पारायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृ कन्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालकों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालकों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या प्रायकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे
और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। आवाहन। कैलास शिखर स्थम च पार्वती पति मुत्तमम यथोक्तरूपिणं शंभु निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजम् कर्पूरगौरं दिव्यांग चंद्रमौलिं पर्दिनं व्याघ्र चर्मोत्तरीयं च गज चर्म अंबरम शुभम वासुक्याति परितांडम पिनाकाभ्युत्थापितम सिद्ध्यो अष्टौ च यस्याग्रह नित्य नतिः निरंतरम जय ज्योति शब्दे च सेवितं भक्त पूज्यंकः तेजसा दुस्सह नैव दुर्लक्षम देव सवितं शरणयं सर्वसत्त्वानं प्रसन्नमुख पंकजं वेदः शास्त्रे गीतं विष्णु ब्रह्मानुतं सदा भक्त वत्सल्यम आनंदम शिव महावाहयमेहम्। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्थ्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें, यथा सांबाय सदाशिव शिवाय नमः, आसनम सर्वपरायामि इत्यादि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य और अर्घ दे, फिर परमात्मा शंभु को आचमन करा के पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समर्थक चतुर्यंत्र
चतुर्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथा प्रकाश जल धारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतप्रत, शंख पुष्प, कुशपुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गुगुल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर जी को खिस्से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद हिमांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ मंत्र। रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकरम भुक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीतवाग्र्य नमोस्तुतम। प्रभो शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 पत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार हो: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और हिमांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र। आज्ञानाद्यति व ज्ञानाद् तत्पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलं कृपया तव शंकर तव कस्तव दगत प्राण सत्व विच्युतहं सदा दृढ़म् इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद में भूमौ स्खलित पादानं भूमि देवावलंबनम् तवे जाता पराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। शंकर, मैंने आज्ञा से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो।
वेद मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं, उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार प्रति अप, जिन्होंने आपके प्रति जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं, उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन। स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुक्तः प्रभो, पूजा काले पुनरार्थ त्वया तत्तं गतव्यमातरात्। देवेश्वर प्रभो, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल्य शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अध्याय 14। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1,000 बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1,000 शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तौलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिवजी की पूजा हो जाती है, तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप ज्यों ही पूरा होता है, भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि प्राप्ति होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठन वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामार्क और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है।
करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाए तो वे वहां रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफलिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वह मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य की लक्ष्मी बढ़ती है। वह चावल अखंडित होने चाहिए और उन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्र पूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो वहां 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1,00,000 आहुतियां दी जाए अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि कराने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली होती है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही की 1,00,000 फूलों का जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभकारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूतक से, 6 त्रिचा वाले रुद्र सूतक से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः
पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा की जाए तो प्रेमः रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों से प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शक्ररा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख जड़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासिक तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। इसमें भी उक्त मंत्र का विधानतः 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अध्याय 14 संपूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ संगत जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा शिव जी सदा गुरु जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
शिव ओंकारा यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा थैंक यू सो मच गुरु जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत शुक्राना दोबारा से अपने चरणों में बिठाने का, संगत के साथ और सेवा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। बिना आपकी मर्जी के, बिना आपकी हिम्मत दिए हुए हम लोग यहाँ पर बैठ नहीं सकते। सब कुछ आपकी आज्ञा से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राना महाराज। संगत जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द सेवा। ऑलमोस्ट ये महीना भी खत्म होने का है, बस थर्सडे की लास्ट सेवा इस महीने की है। फिर से नवंबर में दोबारा से गुरुजी अपनी सेवाएं ऐसे ही लेते रहे और बहुत बहुत हिम्मत दे रहे हैं और बहुत सब उनकी मर्जी से हो रहा है। बिकॉज वी आर नथिंग, हमारे बस में है ही नहीं है कुछ करने के लिए, सब कुछ उनका किया हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से गुरुजी शुक्राना। थैंक यू सो मच।
संगत जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना माता।